guys and welcome back to my channel अंकिता चौहान ब्लॉग्स। आई थिंक 5 मंथ्स के बाद मैंने आज दोबारा ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, मतलब वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि एज यूजुअल टाइम ही नहीं लग रहा था। और मेरा बेबी जो है वो 3 मंथ्स का हो चुका है, हो चुकी है। इट्स अ बेबी गर्ल। सो जो मतलब लोग पहले मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे, किसी ने वीडियोस देखे, उनको पता होगा मेरी ऑलरेडी एक डॉटर है और ये मेरी दूसरी डॉटर है। सो अभी मेरी डिलीवरी हुई थी 22 अगस्त को 2025 और अभी ये 3 मंथ्स की है, मतलब 4th मंथ इसका रनिंग है। सो या आई एम हैप्पी, बट वो ये बस टाइम नहीं लग रहा था वीडियो बनाने के लिए। पर अब मैं सोच रही हूँ कि शुरू करूँ, क्योंकि ये तो वैसे ही चलेगा। आगे जाके मेरी बड़ी बेटी की नर्सरी स्टार्ट होने वाली है, तो फिर मैं उसको छोड़ने जाऊँगी, लेने जाऊँगी। अभी तो फिर भी मैं घर पे हूँ, और ऊपर से अभी यूके का वेदर बहुत ठंड हो गई, बाहर तो कहीं जा ही नहीं सकते हैं हम। वैसे वो टीवी देख रही है, अभी पीकू टीवी देख रही है। और ये हमारे साथ है, इनका नाम है मायू, और वैसे इनका नाम हमने रखा है मायूरिका चौहान। मायू, हाय। हाँ जी, गगी। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, टच वुड, इसलिए जल्दी रिकवरी होगी मेरी। हाँ, अभी सुबह के बज रहे 9। नींद पूरी नहीं होती है। आई थिंक पिछले लास्ट 3-4 महीनों से मैं पूरी रात, मतलब कंटिन्यू जो होती है ना एक नींद, प्रॉपर नींद, वो नहीं ली है मैंने। मेरे घर वाले, मतलब मेरी मदर, सॉरी, मेरी हस्बैंड के ब्रदर की वाइफ और उनके हस्बैंड और उनकी डॉटर आए थे। वो 1-1.5 महीना मेरा निकाल के गए हैं, बट फिर भी इसको फीड करवाना, ये सब कुछ, तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। मैं सिर्फ बड़ी मुश्किल से एक स्ट्रेच में 4 या 5 घंटे ही सोती हूँ, उसके बाद उठना ही पड़ता है। और आज रात जो निकली है पिछली, उसमें मैं 2 बजे की उठी थी। उसके बाद इसको फीड करवाया, ये सोई है अराउंड 4:30, और मुझे उसके बाद नींद ही नहीं आई। मैं इतनी मुश्किल से मैंने 5:30 बजे अपनी आँखें बंद की, और फिर मैं सोई, और फिर अराउंड 7 में दोबारा फिर से उठ गई, क्योंकि इनके उठने से पहले मुझे उठना होता है, ताकि मैं प्रॉपर अच्छे से ब्रश कर सकूँ, कुछ कर सकूँ घर का। क्योंकि एक बार माई उठ जाती है तो फिर मुझे इसको फीड करवाना पड़ता है, इसका डायपर चेंज करना पड़ता है, इसको सेटल करवाना पड़ता है, फिर पीकू को लेके जाती हूँ वॉशरूम, उसको फ्रेश करना पड़ता है, उसको हेल्प करनी पड़ती है ब्रश में भी। वो भी छोटी है, वो 3 साल की हो गई, अभी दिसंबर में होगी 3 साल की। उसको ब्रश वगैरह करवाना पड़ता है। तो या बस यही सब कुछ चल रहा है। डेली ब्लॉग्स तो मैं नहीं डाल पाऊँगी, मुझे पता है, बट हाँ, ट्राई करूँगी कि वीक में एटलीस्ट 1 या 2 ब्लॉग डालूँ। तो धीरे 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 कंटिन्यू करूँ अब इस चीज़ को, क्योंकि मैं ये छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मुझे मतलब ऐसा है कि पीकू के टाइम पे तो कोई भी नहीं था मेरे पास यहाँ पे जो मेरी हेल्प कर सके। इस पर तो फिर भी मतलब घर है, शेयरिंग में है, तो और भी लोग हैं जो थोड़ा बहुत इसको पकड़ लेते हैं, तो मेरे को थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। तो आज अभी सुबह के बजे हैं 9, मैंने अभी झाड़ू लगाया है, दूध पिया है अपना, क्योंकि ये फीड करती है। पीकू को फ्रूट्स दिए हैं काट के, ये दूध पी बैठे हैं, डायपर चेंज हो गए हैं, बस ये एक नैप लेगी अभी छोटा सा, जिसमें कि मैं अभी पोचा वगैरह लगा लूँगी। और साथ में मैंने सवेरे खिचड़ी बना ली थी, तो वो खा लूँगी, क्योंकि मैं आजकल सिर्फ एक ही टाइम कुकिंग करना प्रेफर करती हूँ, वो है रात का टाइम, जब मेरे हस्बैंड भी यहीं पे होते हैं, बाकी भी यहीं पे सब लोग होते हैं, तो उसको पकड़ लेते हैं। उसी टाइम पे मैं अपना थोड़ा बहुत दोपहर का बना के रख लेती हूँ, सुबह कुछ भी खा लेती हूँ दूध के साथ, या कुछ बॉयल्ड एग वगैरह कुछ भी ले लेती हूँ। और दोपहर का मैं तभी बना के रख लेती हूँ, ताकि मेरे को किचन में ना जाना पड़े। बस ऐसे ही अभी मैनेज हो रहा है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे तो मैं बिल्कुल अकेली थी। इस टाइम पे तो मेरे पास फिर भी सपोर्ट है। बस एक ये है कि नींद नहीं पूरी होती है। नींद अभी भी इतनी नींद आ रही है, मन कर रहा है कि सो जाऊँ सब छोड़ छाड़ के, बट नहीं, पीकू पीकू को भी देखना है।
ये है नेक्स्ट डे। अभी मतलब दोपहर हो गई है। अब विंटर्स में यूके में दोपहर वैसे होती नहीं है, सुबह और रात ही होती है सीधी। अभी मैंने कल जो वीडियो बनाई थी उसके बाद मुझे अब टाइम लग गया फ़ोन को मतलब उठाने का। सो या अभी बस मायू को मैं चेंज कर रही थी। एक तो इन छोटे बच्चों को बहुत जल्दी मतलब कॉन्स्टिपेशन और ये सब कुछ हो जाता है, पता नहीं क्यों। पता नहीं, मुझे वैसे इन चीज़ों पे बिलीव तो नहीं है कि जो मदर खाती है, जैसे मैं राइस वगैरह खाती तो उसकी वजह से उसको जुकाम हो जाता है या कुछ, लेकिन फिर भी पता नहीं इसकी चेस्ट में इतनी कंजेशन क्यों रहती है। मैंने तेल बनाया हुआ है उसका, सरसों का साड़ के, उसमें अजवाइन डाली थी, लौंग डाले थे और लहसुन की कुछ मतलब कलियाँ जैसी डाली थी। तो वो तेल लग से इसकी मालिश भी कर रही हूँ, नहीं तो मैं कोकोनट ऑयल से करती हूँ मालिश, बट अभी जब तक इसका थोड़ा जुकाम सही नहीं होता तब तक मैं उससे कर रही हूँ। बोल रहे कि शायद मैं राइस खाती हूँ, मुझे राइस बहुत पसंद है, तो उसकी वजह से इसको ठंड मतलब मेरे दूध पीती है वो, फीड करती है, तो उसकी वजह से इसको ठंड हो रही है। वैसे मुझे इस पर यकीन तो नहीं है, बट पता नहीं। और आज सुबह झाड़ू नहीं लगाया है, टाइम ही नहीं लगा, पता नहीं ऐसे ही चल रहा है सब, आधा अधूरा, बट ठीक है। शावर लिया है मैंने थोड़ी देर पहले। मेरे हस्बैंड किसी काम से आए थे घर, फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, 5 मिनट में मैं शावर लेके आ गई हूँ, बट बाल सुखा नहीं पा रही क्योंकि बालों में अपनी उंगलियाँ फंसा लेती हूँ, खींचती है तो बहुत ज़्यादा लगती है। बाल अभी भी गिले हैं। अभी टाइम आई थिंक हो रहे हैं 3 बज रहे होने, 3 बजे के आसपास। मैं चाय पी ली है मैंने। मायू अब सोएगी तो मैं डिनर की तैयारी करने जाऊंगी। अगर कोई सोच रहा होगा कि इतनी जल्दी डिनर, तो हाँ, जब बच्चा टाइम दे तभी मैं बना लेती हूँ डिनर। मैं नहीं देखती कि 6 बजे के या 5 बजे के बाद बनाऊंगी, जब टाइम मिले तब बना लेती हूँ। और हाँ, मौसम इतना ख़राब हुआ, पिकू पार्क जाने की ज़िद कर रही है, बट अब मैंने बाल धो लिया। अगर मैं बाहर निकली ठंडी हवा लग जाएगी, फिर मेरा हेडेक होता है, तो मैं भी उसको पार्क लेके नहीं जा पा रही। और सच्ची बताऊँ, इतना टाइम हो गया मैं दोनों को अकेले लेके नहीं निकली। मुझे डर लगता है कि रास्ते में देखो इधर उधर भागेगी, गाड़ियाँ गुड़ियाँ आती हैं तो पता नहीं क्या होगा, बट मुझे अपना डर निकालना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि अब जब भी धूप होगी तो पीकू को पार्क लेके जाऊँ, मायू को भी कैरी बैग में डाल के साथ में लेके जाऊँ या बग्गी लेके जाऊँ, कुछ ना कुछ तो करूँगी। और अभी जैसे कि मेरा 4th मंथ चल रहा है आफ्टर डिलीवरी, तो मेरे बालों की हालत कुछ ऐसी है। वैसे मेरे बाल मतलब स्कूल टाइम पे तो अच्छे थे, घने भी थे, थोड़े लंबे भी थे और इतनी मोटी चोटी होती थी, अब वो बिल्कुल भी नहीं रह गए हैं। बट हाँ, मायू ने अब थोड़ा थोड़ा आ करना शुरू किया, तो बोलते जब बच्चे बोलते हैं तो बाल झड़ते हैं, बट मेरे बालों की हालत बहुत ख़राब है। अभी 1 मिनट। हाँ जी, आपको भी देखना मम्मा किससे बात कर रहे, आपको भी देखना मम्मा किससे बात कर रहे। तो मैंने अभी एक हेयर ऑयल बनाया है, मैंने अभी बस उसको 1 या 2 बार ही यूज़ किया है, घर पे बनाया है। अगर मुझे उससे फ़र्क पड़ा तो आई डेफिनेटली शेयर करूँगी कि वो हेयर ऑयल में मैंने क्या क्या डाला है। वैसे तो सबको पता ही है आजकल कितना ज़्यादा यूट्यूब इंस्टाग्राम पे हेयर ऑयल वगैरह की रेसिपीज आती है, बट हाँ, जनरली अगर मुझे फ़र्क पड़ा मैं इसको लगा के देखूँगी 3-4 महीने। अगर मुझे फ़र्क पड़ा, हेयर फॉल से ही फ़र्क पड़ा, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और यहाँ पे सारे काम अब ऐसे ही होते हैं, हमें गोदी ले लो, उनको लग जाता है पता मम्मा कुछ कर रहे हैं, अब रोना है, और जब मम्मा बैठ जाते हैं तो हम खेलते हैं, है ना। कितने ध्यान से देख रही है मायू। चलो, अब हम कुछ नहीं कर सकते, मुझे इसको लेके बैठना ही पड़ेगा। और मैंने सोचा मायू को मैंने गोदी में उठा रखा है, मैं आपको घर की कुछ हालत दिखाती हूँ। देखना, घर की हालत कुछ ऐसी है। और जब भी घर गंदा होता है ना तो मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसे अजीब सा लगना शुरू हो जाता है, मतलब सही नहीं लगता। पिंकू जी बैठे हैं बाहर, मौसम भी इतना ख़राब हो चुका है, सारा घर फैला पड़ा है, किचन भी थोड़ा बहुत। और ये मैं और मायू
बाहर अभी बारिश वाला मौसम हो गया, जो कि वैसे रहेगा यूके में। और ये लॉन्ड्री कभी नहीं सूखती है, 3 दिन 2 दिन तक ऐसे पड़ी रहती है। बट या मेरे मम्मा बोलते हैं बच्चों वाले घर ऐसे ही होते हैं, और मुझे भी लगता है हाँ इस टाइम पे ये ज़्यादा प्रायोरिटी है। घर तो फिर से ही हो जाएगा, है ना, है ना। और आज पिकू 1 मिनट मम्मा बोले। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Bye bye. टेक केयर। Take care. Bye bye. बाय बाय।